श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस बार गुरुवार के दिन है कजरी तीज का बहुत ही विशेष दिन, और सावन के बाद पड़ने वाली ये जो कजरी तीज हैं बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होती हैं। इसीलिए इस कजरी तीज पर आपको मात्र 7 चने की दाल से और गुड़ के टुकड़े से चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, कजरी तीज इसीलिए खास हो जाती हैं क्योंकि यह भगवान शिव को और माँ पार्वती को ही समर्पित होती हैं, और यह इस बार गुरुवार के दिन पड़ी हैं, इसीलिए आपको पीली चीज़ों का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और आज के जो ये तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को इस प्रकार से करता है तो उसे अपने हर प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह भी परिपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको मात्र 1 या फिर 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे, और सबसे आखिर में आपको लेनी है चने की दाल, क्योंकि कल गुरुवार का दिन भी है, तो इसीलिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, चने की दाल का उपाय जब भी हम शिवलिंग पर करते हैं तो इससे महादेव तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो विशेषकर अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, जीवन में जो भी धन धान्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, व्यापार और नौकरी इन सभी को अच्छे से चलाने के लिए, हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो आपको यह 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, अगर आप चाहें तो 11, 21 या फिर 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो तीनों ही सामग्री है इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपके पास समय हो उस समय में आप यह उपाय कर सकते हैं, यानी कि पूरे ही दिन में आप किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर के इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े डाल लेने होंगे, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। विशेषकर आपको जो गुड़ के टुकड़े हैं शिवलिंग के सामने बैठकर ही उस पात्र के अंदर डालने होंगे। अब देखिए, इसके बाद आप जो चने की दाल लेकर के आए हैं, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11 या फिर 21, जितनी भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, तो इस चने की दाल को भी आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देनी होगी। तो देखिए, आपको एक एक करके जो चने की दाल है इसे उस पात्र के अंदर डालती जानी है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। यानी कि आपको 1 चने की दाल डालनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरी चने की दाल डालनी है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उन्हें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस पात्र के अंदर डाल देनी होगी। अब देखिए, आपकी चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए आपकी कोई कामना हो, व्यापार को अच्छे से चलाने से लेकर आपकी कोई कामना हो, नौकरी से जुड़ी हुई आपकी कोई भी कामना हो, विवाह को लेकर आपकी कोई भी कामना हो, जिस भी प्रकार की कामना है इस कजरी तीज पर आपको भगवान शिव से और माँ पार्वती से बोल देनी है। और यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का भी स्मरण करना होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करके ये जल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस कजरी तीज पर इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो महादेव और माँ पार्वती की कृपा से उस व्यक्ति की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही आसान सा है और बहुत ही सरल सा उपाय है। यह उपाय विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए होने वाला है। आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं उन सभी को हमेशा के लिए यह उपाय समाप्त करने वाला है। इस उपाय से आपको अपने जीवन में धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको
कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प यदि आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है, लेकिन यदि आपको कनेर के पुष्प किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद रंग के पुष्प ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहली कोशिश आपको करनी है कि आपको पीले कनेर के पुष्प लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो पुष्प हैं 5, 10 या फिर 11 जितने भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं उतनी मात्रा में आपको ये पुष्प लेने हैं। अब देखिए, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियाँ इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के गए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए, इसके बाद आप जो पुष्प लेकर के गए थे, चाहे आप कनेर के पुष्प लेकर के गए हो या फिर किसी भी प्रकार के जो सफ़ेद पुष्प आप लेकर के गए थे, तो इन पुष्पों को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि आपको इन पुष्पों से भगवान शिव की शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना होगा, यानी कि आपके पास जितने भी पुष्प हैं इनसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है। गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस कजरी तीज पर इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है, उसकी जो भी मनोकामना है वह महादेव और माँ पार्वती की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको इस सुंदर सा उपाय भी करना है। अब आप जानते हैं तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी जीवन की जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। पीला चंदन यदि आपके पास अष्टगंध के रूप में है तो उसे भी आप ले सकते हैं, या फिर लकड़ी के रूप में तो उसे आपको घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में ही विराजमान रहते हैं। तो यदि आप प्रदोष काल के समय में भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है इससे आपको जल डाल करके थोड़ा सा गीला करना होगा। अब इस चंदन को आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना होगा। और चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको चंदन की पहली बिंदी लगानी होगी। फिर वापस से आपको चंदन के अंदर अपनी उंगली को डुबानी है और दूसरी जो बिंदी है इसे आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपने इस उंगली को चंदन के अंदर डुबानी है और इसके बाद आपको तीसरी जो बिंदी है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और जो चौथी बिंदी से आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के अंतिम कोने पर लगानी होगी। छठी जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के विपरीत साइड पर लगानी होगी। और अंतिम और जो सातवीं बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही लगा देनी है। देखिए, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना है और साथ ही साथ प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और इसके बाद ही आपको ये बिंदी लगानी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चंदन के अंदर उंगली डुबोली और सारी बिंदियाँ एक साथ लगा दी। ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा इस उपाय का। इसीलिए उपाय को पूरी सावधानी के साथ आपको करना चाहिए और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय महादेव से आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे परिपूर्ण करने की प्रार्थना अवश्य ही करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय भी करना है इस गुरुवार की कजरी तीज पर। यदि उपाय से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।